बहु नाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों का आना जाना है, लेकिन इस जन्म मरण के चक्कर से जीव छूटता कब है? जब गुरु कृपा से यह ज्ञान होता है वासुदेव सर्वम, जो सब में है तो मुझ में भी है। जिस क्षण ये बात समझ में आती है कि इष्ट है, मेरा अंदर जो श्वास ले रहा है वही हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये श्वास लेने वाला कन्हैया वही है, जब बात समझ में आती है ना, फिर आप नहीं रह जाते, फिर यह जीव शिवत्व को प्राप्त हो जाता है, फिर शिष्य सिद्ध बन जाता है। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। कैसा सुंदर ज्ञान गुरु का, जहां कुछ न रह जाए। ये कब होगा? जब आप समझोगे कि भगवान सब में एक का एक है। कम ज्ञान वालों को लगता है ना कि भगवान कहीं और है और कुछ करेंगे तो मिलेगा, जबकि सच क्या है? भगवान सब जगह है, बस उसे याद कर लो तो मिलेगा। आप सबको यहाँ से जल पीना हो ना तो कहीं जाना पड़ेगा, नल के पास जाना पड़ेगा। भोजन करना हो तो घर में जाना पड़ेगा। तंबाकू खाना हो तो निकाल के फटकना पड़ेगा। सोना हो तो खटिया पे लेटना पड़ेगा। खड़ा होना हो तो फिर पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा बताओ, श्वास लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा? न उठना है, न बैठना है, न कहीं इधर देखना है, न उधर देखना है, न जाना है, न आना है ना। तो जैसे श्वास जहां हो वहीं लेते रहते हो, उसको लेने के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि बहुत यज्ञ करोगे तो भगवान मिलेगा, बहुत प्रसाद चढ़ाओगे तो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान मिला मिलाया है भाई। कईयों को लगता है ना भगवान मिलेगा तो तब जब खोया हो। आप ऐसा कह सकते कि वहां जाएंगे तो श्वास लेने की हवा मिलेगी, वो तो यहां भी मिल रही है। तो जैसे श्वास लेने की हवा सर्वत्र है, वैसे ही हवा का जो सत्तादाता है, जो परमात्मा, जो मालिक है, वो भी सर्वत्र है। अब यह ज्ञान जब होता है तो जो अपने में ब्रह्म को देखेगा वो सब में भी तो देखेगा, क्योंकि जो श्वास, जो हवा मेरे अंदर श्वास बन के प्रवेश करती है और निकलती है, वही श्वास, वही हवा तो सबके अंदर प्रवेश करती है और निकलती है। तो सिद्ध हो गया ना कि भगवान एक का एक है। कोई बड़े जाति का आदमी अपने लिए बड़ा घर बना सकता है, खेती कर सकता है, अलग गाड़ी ले सकता है, अलग भोजन बना सकता है, क्या अलग हवा भी बनाएगा श्वास लेने के लिए? नहीं हो सकता। तो ये परमात्मा सब में है, सबका है। वासुदेव सर्वमति, सब में मेरा ब्रह्म है, ऐसा भाव आ जाए तो वो महात्मा है। फिर उसने दाढ़ी न बढ़ाया हो, बाल न बढ़ाया हो, घर न छोड़ा हो, लेकिन सब में वासुदेव का दर्शन करने वाला महात्मा। वासुदेव सर्वमति, सब महात्मा सुदुर्लभ। वो दुर्लभ है कौन? जो सब में ब्रह्म को देखे। सुलभ है कौन? जो अपने में भी ब्रह्म को न देखे। ऐसे लोग तमाम हैं जो भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन ऐसे संत गिने चुने हैं जो भगवान को सर्वत्र देखते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। पश्य माने देखना। हम भगवान को सब में देखें और सबको भगवान में देखें तो हमारे देखने का तरीका सही है। अच्छा देखो, सब भगवान में है ना। आकाश से बाहर कोई रह सकता है? ऐसी कोई जगह है जो आकाश, जहां आकाश ना हो? नहीं। तो आकाश सब जगह है ना। अच्छा आकाश है क्या? ये परमात्मा। आप गूगल पे सर्च करो, यहां से चंद्रमा की दूरी पता लग जाएगी।
सूर्य की दूरी भी लगभग अनुमान तक पता लगेगी। कोई बता नहीं सकता कि आकाश धरती से कितना किलोमीटर दूर है, पता ही नहीं, दिखता सबको है। अच्छा, सूरज अभी नहीं दिख रहा लेकिन आकाश दिख रहा है ना। दिन में चंद्रमा नहीं दिखता लेकिन आकाश दिखता है। अच्छा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, सबसे ऊपर क्या है? आकाश। आपको यहाँ बैठे शुक्र भले न दिखे दिन में, मंगल न दिखे, गुरु न दिखे, लेकिन आकाश तो दिखता है दिन में भी और रात में भी। अभी मंगल को, सूर्य को, मंगल को, शुक्र को, गुरु को देखना हो तो माइक्रोस्कोप चाहिए ना देखने के लिए, लेकिन आकाश को देखना है तो कुछ भी नहीं जरूरत है। यानी भगवान सहज है, सुलभ है, सर्वत्र है, उसके लिए कुछ करना नहीं। ये पूजा पाठ धवन हमारा ईश्वर के लिए नहीं है, आपके लिए बनाया गया, या ईश्वर के बनाए जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको ठीक करने की विधि है, इसलिए बनाया गया। आपको पता है दिया क्यों जलाते? दीपक जलाते ना, तो दीपक क्यों जलाया जाता है? और मजहब में ऐसा नहीं है, मुसलमान धर्म में भी नहीं और ईसाइयों में वो कैंडल जलाते हैं। सनातन धर्म में दीपक क्यों जलाते हैं? उसका कारण क्या पता है? दीपक बनता कैसे है? मट्टी से, अर्थ। अब मट्टी जो है ये शुक्र का ग्रह है, इसलिए धरती से सबसे नजदीक सूर्य है जो शुक्र है, जो चमकता है तारा। तो आपने मट्टी का दिया लिया माने शुक्र। शुक्र मतलब पृथ्वी, ये जरा समझिएगा। मट्टी क्या दीपक है, ये हो गया शुक्र। अब उसमें हम घी या तेल डालते हैं तो क्या है? चंद्रमा। एक दीपक आप जलाते हैं यानी 9 ग्रह की पूजा होगी। मट्टी मतलब शुक्र, मिट्टी से बना है वो दीपक। अब आपको स्टील में भी जलाए या तांबे में, पीतल में, तो भी मट्टी से ही बना है। क्यों? कि तांबा, पीतल, सोना, चांदी निकलता तो धरती से ही है। तो दीपक क्या है? पृथ्वी, शुक्र हो गया। उसमें जो तेल डालते हैं या घी, वो क्या है? तो चंद्रमा। चंद्रमा घटता बढ़ता है। अब दीपक में तेल डालोगे, दीपक जलाओगे तो घटेगा ना। अब दीपक में जो बाती डालते हैं वो क्या है? तो बोले मंगल है। देखो कितना बढ़िया ज्योतिष की बात है। दीपक जब जलता है आगे वाला जो भाग वो क्या है? तो बोले बुध है। और दीपक जब जलाते हैं तो उसकी जो प्रकाश है कैसे निकलती है? पीले रंग की। बृहस्पति कैसा होता है? तो पीला, बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं। तो उसकी जो लौ जल रही वो क्या है? बृहस्पति है। अब जब दीपक जलता है तो आगे वाला भाग काला पड़ जाता है जलने से, लौ का। ये क्या है काला? तो बोले शनि है। दीपक जब हम रखते हैं तो उसके नीचे छाया लगता है, काला आता है, ये क्या है? राहु है। और दीपक जलने से ऊपर जो कालापन जाता है ये क्या है? तो बोले केतु है। 9 ग्रह की पूजा हो गई। एक दीपक जलाने से शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और सूर्य। सूर्य तो गर्मी जो दे रहा है दीपक। यानी हम एक दीपक जलाए और आज की इस कथा को याद करते हुए जलाए तो आप एक कोई भी दीपक जला के 9 ग्रह की पूजा करिए। हो गया 9 ग्रह की। लेकिन ये ज्ञान होगा तो आज के बाद जब दीपक जलाओ तो दीपक हो गया शुक्र, तेल हो गया चंद्रमा, बाती हो गया मंगल, आगे का भाग बुध, जलने लगी ज्योति तो बृहस्पति जो प्रकाश है। अब उसके नीचे, उसके आगे जो काला पड़ा वो शनि, नीचे हो गए राहु, ऊपर हो गए केतु, और इस दीपक के जलने से जो गर्मी आई है हो गया सूर्य। 9 ग्रह हो गए। ये 9 ग्रह, 64 योगिनियां, नक्षत्र, ये सब प्रकृति के हैं, लेकिन इन सबको सत्ता देने वाला जो परमात्मा है वो वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा रहेगा।
लेकिन दुर्भाग्य क्या है पता है, हम लोगों को अपने पर विश्वास नहीं और अपने भगवान पर विश्वास नहीं। हम लोग तुरंत दूसरे की शरण चले जाते हैं, बाबा जी तुम ठीक कर दो, ओझा जी तुम ठीक कर दो, फकीर बाबा तुम ठीक कर दो। पागल आदमी, भगवान की शरण जाओ तो किसी आबा बाबा ढाबा के पास जाना ही न पड़े। आखिर कोई बाबा जी भगवान की कृपा से तो ठीक करेंगे ना आपको, वो कोई अलग से तो शक्ति लाया नहीं है। देखो मैं आपको एक तरकीब बताऊं, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा बड़े लोग के घरों में मछली पाल के रखते, देखा है मछली डिब्बे में रखते, शोकेस बना होता। तो आप कभी ध्यान दीजिएगा, उस मछली के उस बॉक्स के जल में कोई पाइप रखा जाता है एक नीचे की तरफ, या कोई मूर्ति रख देते हैं ताकि मछली उसकी परिक्रमा करती रहे। वैज्ञानिकों ने इसकी रिसर्च किया कि यदि किसी डिब्बे में बंद किया गया मछली को और उसमें कोई पाइप या कोई मूर्ति या कोई लोहे की चीज न रखी जाए जिसको परिक्रमा कर सके, तो क्या होगा, उस मछली का विकास जल्दी नहीं होगा, वो जल्दी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसको परिभ्रमण करने के लिए कुछ बिंदु नहीं मिल रहा है। और जिस बॉक्स में कुछ रख देते ना मूर्ति, तो वो मछलियां उसको घूमती रहती है, वो जल्दी बढ़ जाती है। जानो जरा वैज्ञानिक की बात है, विद्यार्थी समझे। वो रखा क्यों जाता है कि वो है तो मछलियां उसको, इसीलिए देखोगे बड़े बड़े तालाब में जहां मछली पाली जाती है तो ऊपर लटकाया जाता है रस्सी बांध के, ताकि मछलियां देख के बार बार ऊपर की तरफ आए तो उनकी हाइट जल्दी बढ़ेगी, मछली जल्दी बड़ी हो, इसकी ये व्यवस्था है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप मछली पाल ले लो, इसका अर्थ यह है कि जैसे मछली अपने केंद्र पर भ्रमण करती है तो जल्दी विकसित हो जाती है ना, ऐसे ही आपका जो पेट का नाभि है सबके पास है, यहां मणिपुर केंद्र होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि 24 घंटे में कोई 3 मिनट भी यदि इस पर ध्यान रखे, और ध्यान रख के अपने हाथों को ऐसे करो, ऐसे, और ध्यान करो कि मेरी नाभि पे हम इसको भ्रमण कर रहे हैं ऐसे करके, तो हर शक्तियां आपके पास आने लगती है। बहुत छोटा सा प्रयोग है ये। अब कोई बैठे बैठे हमेशा करे तो बहुत अच्छी बात है, चलते फिरते उठते बैठते अपने नाभि केंद्र का ध्यान करें। यहाँ पे मणिपुर केंद्र होता है ना, और मणिपुर केंद्र जैसे ही जागृत होता है तो व्यक्ति की आरोग्यता बढ़ती और संपत्ति बढ़ती है। कितना सहज है ना, अभी बैठे बैठे कर सकते। कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम इसको जानते हैं। आपसे सोचो, पूरी शरीर तो ठीक ठाक है ना कहीं पे, लेकिन एक नाभि ऐसी बना जहां पे छिद्र है। ठंडी में देखो इसमें ना कपड़े के रुई भर जाते अपने आप। अब क्या अद्भुत है ना, यहां से आपका पेट एयर लेता है लेकिन खून बाहर नहीं निकलता। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, है ना, और फिर निकाल लेते तो आंख खून नहीं बहता, वो दबा देते। हमने कहा वैज्ञानिक की छोटी सी बात से तू प्रभावित है, तू सोच कि तेरे पेट में नाभि बना है और नाभि से तेल डालो तो अंदर तक चला जाता है। ये नाभि श्वास लेता है, किसी का खून निकला क्या कभी इधर से? वो कैसा कलाकार है जरा सोचो। किसी गाड़ी बस में ऐसी कोई टंकी बना सकता है? तुम बाहर आ जाएगा भाई। लेकिन गोविंद की व्यवस्था देखो। तो हमें समझाना आपको चाह रहे हैं कि एक केंद्र है और उस केंद्र का जो भ्रमण करे, उनके जीवन में किसी भी परेशानी का उनको सामना न करना पड़े और सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो जैसे नाभि का ध्यान करें तो समस्याओं का समाधान है, वैसे ही सर्वेश्वर का यदि हृदय में ध्यान करें तो सर्वेश्वर हमारे पास है, आप उसके पास हो जाएंगे। अब भगवान हमारा है, भगवान के हमारे पास है, ऐसी अनुभूति जिनको हो जाती है वो शमशान में भी रहे तो शान में रहते हैं। और हम लोग तो भैया घर में भी हैं तो क्या भूत पकड़ लिया। ले भूत पकड़ा क्यों? क्योंकि भगवान की विस्मृति। फेल क्यों हुए? क्योंकि आंसर भूल गए थे लिखते समय। ऐसे भूत क्यों पकड़ा? क्योंकि तुम भगवान भूल गए थे उस रात को या दिन को। रोज रात्रि के समय कोई भगवत नाम 20 मिनट 10 मिनट लेते रहते फिर सो जाए तो तुम कहीं भी सो के देखो तुमको कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ, बरसात के दिन में
कोई रेनकोट पहन के निकले तो भीगेगा क्या? रेनकोट समझते हैं ना? रेनकोट पहन के बरसात में कोई निकले और बारिश हो तो उसको डर है भीगने का? नहीं, क्योंकि घर से ही पहन के निकला है। ऐसे ही कोई भगवान के नाम रूपी रेनकोट पहन ले, अब उसको डर है क्या कि हमको भूत पकड़ लेगा, हमको कोई लौंग इलायची में भूत खिला देगा? इम्पॉसिबल है। खिला के देखे। हम इतने वर्षों से घूम रहे हैं कथा में, तो कितने घरों में जाके भोजन करना होता है, कोई खिला के देखे जरा मुझे। तो हम कुछ अलग नहीं किए, हम रेनकोट पहन के चलते हैं। जब हम भगवत नाम लेके चलेंगे या भगवत नाम लेने के बाद भोजन करेंगे, तो बड़े से बड़े भूत आए व्यक्ति के यहाँ भी भोजन करो तो तुम्हारे यहाँ भूत ना आए। हम डरते बहुत हैं, और वेद कहता है भयाति भूत, भय ही भूत है। ओम नमो